सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस मॉड्यूल के अंतर्गत पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित सुप्रसिद्ध कविता आ रही रवि की सवारी। ठीक है, आ रही रवि की सवारी। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के एक जाने माने हस्ताक्षर हैं। इनकी सुप्रसिद्ध कविता है आ रही रवि की सवारी। उसके पूर्व उनका कवि परिचय समझते हैं। जन्म इनका हुआ था 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद, आगरा, मुल्तानी भारत, जो अब उत्तर प्रदेश भारत में है। मृत्यु इनकी हुई थी 18 जनवरी 2003 में। और इनका व्यवसाय, ये कवि थे, लेखक थे, प्राध्यापक थे। भाषा इनकी थी हिंदी। अवधी भाषा में भी इन्होंने रचनाएं की हैं। राष्ट्रीयता भारतीय। उच्च शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, सेंट कैथरीन कॉलेज, कैम्ब्रिज। उल्लेखनीय सम्मान के अंतर्गत इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1976 में। इनकी जीवन साथी श्यामा जी थी, जिन्हें हम लोग तेजी बच्चन के नाम से भी जानते हैं। और इनके संतान अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, हमारे सुप्रसिद्ध नायक। हमने देखा हरिवंश राय जी के बच्चन के बारे में, उनके जीवन के बारे में। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधु कलश, खादी के फूल, आरती और अंगारे, बहुत दिन बीते, मुझे पुकार लो, तारे गाते हैं, अंधेरे के दीपक, जुगनू, इस पार उस पार, क्या भूलूं क्या याद करूं। और मधुशाला, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, यह इनकी हस्ताक्षर रचना मानी जाती है। आ रही रवि की सवारी। इस कविता में आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कवि ने क्या समझाना चाहा है, इसके माध्यम से क्या कहना चाहा है। यहाँ पर इस प्रस्तुत कविता में कवि ने सूर्योदय के दृश्य का चित्रण किया है, प्रातःकालीन दृश्य का। रात के अंधेरे के बाद जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो आकाश से लेकर धरती तक का दृश्य बड़ा ही आकर्षक हो जाता है। जब प्रातः काल होता है, सूर्योदय के समय कभी आप जाकर देखिए, इतना मनोहारी दृश्य होता है, उसी का चित्रण किया गया है। सूर्य की किरणें चारों ओर फैलने लगती हैं। सारी प्रकृति सूर्य के इस आगमन का अपने अपने ढंग से स्वागत करने लगती है। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर प्रकृति की परिवर्तनशीलता के अटल सत्य को चित्रित किया है। उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, यह शाश्वत सत्य, अटल सत्य है। आइए कविता देखते हैं। आ रही रवि की सवारी। रवि की सवारी अर्थात सूर्य देवता की सवारी आ रही है। सूर्य देवता को कवि ने प्रस्तुत किया है राजा के रूप में। जैसे उन्होंने ये कहा है कि जैसे जब किसी राजा की सवारी आती है, उनका आगमन होता है, तो क्या होता है उस समय उनके रास्ते पर पुष्प वर्षा की जाती है, उनके अनुचर खड़े रहते हैं। उसी का वर्णन किया गया है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है, तो जो है उनका रथ जो उनके आगमन का जो साधन है, उनका जो रथ है, वह कैसा है? वह नव किरण से सजा है। नव किरण, सूर्य की जो किरणें, नव मतलब नवीन, जो सूर्य की प्रातःकालीन सूर्य की किरणें होती हैं, वो बिल्कुल नवीन होती हैं। सूर्य की किरणों में उतना तेज नहीं होता, आसमान हल्का लाल होता है। कभी प्रातःकाल सूर्योदय के समय आप आसमान की तरफ देखिए, तो आप देखेंगे सूर्य की किरणें किस प्रकार से दिखती हैं। और जैसे राजा के आगमन पर
उनके मार्ग में पुष्प वर्षा की जाती है, तो कवि ने यहाँ बताया है कि ऐसा लगता है पूरी प्रकृति अपने राजा सूर्यदेव के आगमन पर इतनी प्रसन्न है कि उसने उनका पथ जो है, पथ मतलब मार्ग, कली और कुसुम से सजा दिया है। प्रकृति में जो फूल और कलियां बिखरे पड़े हैं, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो राजा सूर्यदेव के आगमन पर उनके मार्ग में कुसुम, फूल और कलियां बिखरी पड़ी हैं। और बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। अनुचर अर्थात सेवक। सेवक किसको कहा है कवि ने? बादलों को। उनके जो अनुचर हैं, सूर्यदेव के जो अनुचर हैं, सेवक हैं, कौन है? बादल। तो सुबह के समय जब सूर्य का आगमन होता है, सूर्योदय का समय जो होता है, उस समय बादल भी लाल लाल से हल्के दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि सुनहरे रंग के स्वर्णिम बादलों ने स्वर्णिम पोशाक धारण की, स्वर्ण से सोने की बनी हुई पोशाक धारण कर ली है। उनके अनुचरों ने भी स्वर्णिम पोशाक धारण कर ली है और अपने राजा के आगमन की प्रसन्नता में खड़े हैं। विहग, बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन। कीर्ति गायन मतलब यश गान। चारण किसे कहते हैं? जो राजा के दरबार में कवि होते थे, वे राजा का यशगान करते थे, उनको बंदी और चारण कहते थे। जब सुबह के समय पक्षी चहचहाते हैं, पक्षियों को चहचहाट आपने कभी प्रातःकाल सुनी है? जो पक्षी चहचहाते हैं, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो अपने राजा के आगमन में प्रसन्न होकर पक्षीगण चारण के रूप में उनका यश गान कर रहे हैं। और उस समय क्या स्थिति होती है तारकों की? तारे जो होते हैं आसमान में, वो मध्यम पड़ जाते हैं। जब सूर्योदय होता है तो तारों की चमक फीकी पड़ जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो राजा सूर्यदेव के आगमन पर उनके विपक्ष की सेना, पूरी फौज जो है वो मैदान छोड़कर भाग गई। मैदान मतलब आसमान छोड़कर भाग गई हो। क्यों? क्योंकि आ रही रवि की सवारी। सूर्यदेव का आगमन हो रहा है। प्रातःकाल जब सूर्य का आगमन होता है, उस समय के दृश्य का इन्होंने इतना मनोहारी चित्रण किया है। पूरी कविता में आपको मानवीकरण अलंकार देखने को मिलेगा, अर्थात प्रकृति को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करना। चाहता हूं उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख करेगा। कवि कहते हैं कि मेरी ये अभिलाषा है, इच्छा होती है, चाह रहा हूं मैं कि उछलूं, खुशी से उछल पड़ूं। क्यों? क्योंकि विजय हुई है, राजा सूर्यदेव का आगमन हो रहा है, उनकी विजय हुई है और रात के राजा की पराजय हुई है। परंतु ठिठकता देख कर, परंतु कवि ठिठक जाता है, रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि जो रात का राजा था, रात का राजा कौन? चंद्रमा, वो राह में बनकर भिखारी, भिखारी याचक के समान वो रास्ते में खड़ा है। आपने प्रातःकाल में देखा होगा, जब सूर्योदय हो जाता है उस समय कभी कभी आसमान पर आपको चंद्रमा दिखाई देगा, परंतु उसकी कोई अपनी चमक नहीं होती। बिल्कुल मध्यम पड़ा हुआ वो याचक के समान दीनहीन होकर एक किनारे पर पड़ा है। तो कवि कहता है कि राजा सूर्यदेव के आगमन का मैं उत्सव नहीं मना पा रहा हूं, मैं खुशी नहीं जाहिर कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो रात का राजा था वो उसकी स्थिति कितनी दयनीय हो गई, भिखारी याचक के समान है। आ रही रवि की सवारी, रवि की सवारी आ रही है, राजा सूर्यदेव की सवारी आ रही है और चंद्रमा की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने आज पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम आज बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो मनुष्य में अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए, और न ही अगर वह विवश परिस्थिति में है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो उसे बहुत दुखी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय परिवर्तनशील है। रात का राजा था एक समय चंद्रमा, सूर्योदय के आगमन पर उसकी स्थिति याचक के समान हो गई। तो
समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है, प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, यह अनवरत चलता रहता है और यह शाश्वत और अटल सत्य है, इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही संदेश दिया है कि हमें अपने अंदर अहंकार की भावना नहीं आने देनी चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि समय अगर अच्छा समय है तो अच्छी बात है, और अगर कोई बुरा समय है तो वह भी निश्चय ही अच्छे समय में परिवर्तित हुआ, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यह एक शाश्वत सत्य है। आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अगली कक्षा में पुनः हम लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।